नमस्ते साहब, वो हमारी बहन को ना आपसे कुछ बात करना है। एक बोल। साहब, हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हाँ तो पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है? साहब, हुआ तो कुछ नहीं है, पर शायद हमारे भैया ने आपको बताया ही होगा कि बचपन में ही हमारे माँ बाप हमें छोड़ करके चले गए थे और बचपन से लेकर के आज तक जो भी कुछ किया है ना, हमारे भैया ने हमारे लिए किया है। लेकिन साहब, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी ज़्यादा हो रखी है और इस समय भाई ये जो गार्ड का काम करते हैं, इससे घर नहीं चल पाता साहब, बहुत मुश्किल होती है। आपको पता है हम जहाँ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से तो हमारा घर चल पाता है और पढ़ाई लिखाई का खर्चा भाई बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं। इसका बहुत चर्चा हुआ था, हर विषय में अव्वल आई थी। साहब, वैसे तो ये और भी आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन अब हमारा हैसियत कहाँ है इसको आगे पढ़ाने का। इसको समझा समझा के थक गए कि हमारा हैसियत नहीं है तुमको पढ़ाने का, लेकिन जिद लेके बैठी है कि पढ़ना है इसको। हम इसको बोले भी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे। तो यही हमको बोली कि साहब बहुत अच्छे इंसान है, आप एक बार साहब से बात कीजिए, क्या पता वही कुछ हमारी मदद कर दे। और साहब, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मंजूरी दिया इसको, हम तो इसको बोले ही थे कि साहब को पता लगेगा, अगर साहब के पास जाएगी तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने का इतना भूत सवार है ना इसके सर पे कि खुद ही दौड़े चले आए, बोलने लगे कि हम साहब से बात करेंगे। और देखिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गई है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब, ज़्यादा तो नहीं, हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। पर साहब, जैसे ही हम पढ़ लिख करके किसी अच्छी नौकरी में लग जाएंगे ना, आपकी साहब एक एक पाई चुका देंगे। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो तुम? साहब, अभी हमने 12वीं की है, हमें कॉलेज में पढ़ना है और कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके पास आकर के हम पैसे मांग रहे थे। साहब, अगर आप पैसे देकर के हमारी हेल्प कर देंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। और साहब, हम आपको वादा करते हैं एक एक पैसा आपका चुका देंगे, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। साहब, आप हमारी मुसीबत में मदद करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा साहब। देखिए साहब, हम इसका बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि पढ़ने लिखने में होशियार है, तो हम भी चाहते हैं कि ये अपने जीवन में अच्छे से पढ़े लिखे। साहब, इसको पैसा दे दीजिए। क्या है कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो भविष्य में कुछ अच्छा काम कर लेगी, हमारा भी नाम रोशन करेगी और अपना भी। बाकी आप पैसा की चिंता मत कीजिए, आपका जितना भी पैसा है ना, सारा पाई पाई करके आपको चुका देंगे। लेकिन साहब, पैसा दे दीजिए आप। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन जो है बाहर पढ़ने को कह रही है, लेकिन उससे तो तुम्हें ही दिक्कत हो जाएगी ना। अभी तुम्हारा खाना पीना करती है तो कैसे करोगे फिर तुम? अगर चली जाएगी तो तुम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हो और तुम्हारी शादी भी नहीं हो रखी। साहब, दिक्कत परेशानी तो सब झेल लेंगे, माँ बाबू जी के छोड़ के जाने के बाद हम ही ना पालें इसको, और उस टाइम भी हम ही खाना पीना करते थे, और जब ये चली जाएगी यहाँ से तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेंगे। आप उस चीज़ का चिंता मत कीजिए। अरे, इसका खुशी के लिए तो ये सारी चीज़ें हंसते खेलते कर लेंगे हम। बस हम चाहते हैं कि हमारी बहन पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, नाम रोशन करे अपने भाई का। वैसे भी साहब, अपनी बहन की खुशी के लिए तो सारा जीवन कुर्बान कर देंगे इस पे, ये छोटी मोटी दिक्कत क्या है। साहब, हमारे भाई ने बचपन से लेकर के आज तक हमें कोई कमी नहीं होने दी है। हमने जिस चीज़ पे हाथ रखा ना, वो चीज़ हमें ला करके दी है। फिर भी हमारे भैया ने हमें प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया लिखाया है और हमें आगे भी पढ़ना लिखना है, इसीलिए आपके पास आए थे पैसों के लिए। और हमें आगे भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है, जिसके लिए हमें इस शहर से बाहर जाना पड़ेगा। और साहब, आपको तो पता ही है बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करने में कितना खर्चा आता है, इसलिए आपके पास आकर के मदद मांग रहे हैं। साहब, हमारे भैया ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, हमें पता है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे, इसलिए साहब आपके पास मदद की गुहार लगाने आए हैं। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं साहब, प्लीज़ मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, ये पैसे हैं, इससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना, पढ़ाई करने के लिए तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ पे कई लोग होते हैं पढ़ाई के नाम पे कुछ और करने लग जाते हैं, खेल कूद मस्ती, पैसे उड़ा देते सब, पढ़ाई पे कोई ध्यान ही नहीं देता। अब तुम जा रही हो, जिम्मेदारी से इन पैसों को खर्च करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ये लो। साहब, वो थोड़ी शर्मीली है, आप हमें दे दीजिए। और एक बात याद रखना, जिस काम के लिए तुम जा रही हो ना,
वो काम अच्छे से करना जिससे तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे भाई का भविष्य, दोनों का भविष्य बदल जाए। साहब, आपने हमारे भैया की मदद की है, हम आपका ये एहसान पता नहीं कैसे चुकाएंगे, पर आपके ये पैसे ना, आपके पैसों का गलत उपयोग नहीं होने देंगे। आपसे हम वादा करते हैं कि हम पढ़ लिख करके ना एक अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो तुम पढ़ाई करने जा रही हो ना, वो अच्छे से करना, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा तो मेहनत करके इंसान दोबारा भी कमा लेता है, लेकिन भरोसा, अगर भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो इंसान कभी भी उस भरोसे को जीत नहीं सकता। इसलिए अपने भाई का भरोसा कभी मत तोड़ना, उसे बहुत भरोसा है तुम पर। बाकी किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को फ़ोन करके बता देना, मैं हमेशा खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है जतिन, अब मैं चलता हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहन, ये रख पैसा और बना ले अपना भविष्य। जा कोटा और खूब पढ़ाई लिखाई करके अपना भी नाम रोशन कर और अपने भाई का भी। देख, तेरे पे भरोसा करके तेरे को कोटा भेज रहे हैं, हमेशा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दियो, कभी भी किसी गलत संगत में मत पड़ियो। हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी, और गलत संगत तो दूर, मैं किसी को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, कोई दोस्त ही नहीं बनाऊंगी, ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी असर ना पड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करूँ, और एक दिन पढ़ाई लिखाई करके मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगी, और हमारे माँ बाप जो हमें ऊपर से देख रहे हैं ना, वो भी मेरे ऊपर बहुत प्राउड करेंगे। बस यही उम्मीद है तेरे से। बाकी तो यहाँ से जा, हम शाम को आते हैं ड्यूटी पूरा करके, फिर तेरे को बस में बैठा देंगे कोटा वाली में। हाँ भैया, जल्दी आना।